जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इनके शो क्लासेस में स्वागत है। आज ये घटना चक्र पूर्वालोकन जो कि भारत का भूगोल है, इसमें हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 19 कृषि से रिलेटेड जो विविध क्वेश्चन। वैसे कृषि में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है रबी की फसल, खरीफ की फसल, उसी से रिलेटेड कृषि में जो विविध क्वेश्चन है, इसमें हम लोग लगभग में 85 प्लस कवर करने वाले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है और पीवाई की क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग इन क्वेश्चनों को कवर करेंगे और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए, लाइक चाहे वो आर हो, यूपीपीसीएस हो, या आपका जो है एसएससी हो, या एसएससी जीडी हो, सीजीएल, कोई भी एग्जाम हो, अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है दोस्तों। तो एंड तक जरूर देखिएगा सारे प्रश्नों को, ताकि आप अपने आप को रिवाइज कर सकें, अपने आप को आंक सकें, अपने आप को गेस कर सकें कि अब तक के आपने जो तैयारी की है उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन है कि प्रमाणित बीज के थैले पर प्रयोग किया जाने वाला जो टैग है, वो टैग का जो रंग होता है वो किस कलर का होता है? यानी नीला होता है, बैगनी होता है, सफेद होता है, या सुनहरा पीला होता है? तो ये दोस्तों जो प्रमाणित बीज के थैले पर प्रयोग किया जाने वाला जो टैग है, वो टैग का जो रंग होता है वो दोस्तों नीला होता है। राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का ए विकल्प सही है, नीला। चारों ऑप्शन दोस्तों पढ़ने में समय लगेगा, इसलिए आप लोग ये है कि थोड़ा क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा। तो जो राइट ऑप्शन है आप अपने आप को भी गेस करिए और हम देखते हैं उसमें जो भी हो राइट आंसर पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस फसल का जोत का जो क्षेत्रफल है 1980-81 से 2011-12 तक निरंतर गिर रहा है? तो ये जोत का जो आकार है वो न तो आपका जैसे ये कह रहा है 80-81 से 2011-12 तक निरंतर गिर रहा है, न तो गेहूं है और न दोस्तों इसमें दाल है, न चावल है और न मोटा अनाज है। इसमें से जो राइट आंसर है वो ई विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राज्य और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उनके नीचे युग्म दिए गए हैं और युग्म में कौन कौन से सही सुमेलित हैं, ये आपको जो है छांटना है। तो देखिए जैसे केरल का जो प्रमुख या महत्वपूर्ण फसल है वो कह लीजिए टैपियोका है, ये सही है। महाराष्ट्र का कपास है, ये तो महाराष्ट्र का कपास नहीं है। पश्चिम बंगाल का जो है पटसन है, ये आपका सही है। और गुजरात का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फसल है वो है मूंगफली। तो इसमें अगर हमारा देखते हैं तो पहला सही है, तीसरा सही है और साथ में चौथा सही है। इन 1, 3 और 4 ये सही है। नीचे कोट के रूप में जो आपका आंसर है वो 1, 3 और 4, यानी राइट ऑप्शन इसका जो है सी विकल्प निकल के आ रहा है, 1, 3 और 4। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? नहीं वाला छांटना है। एक तरफ फसल दिया हुआ है और एक तरफ बृहद उत्पादन दिया हुआ है। जैसे आलू का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, राइट है, सही है। नारियल का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो दोस्तों केरल में होता है, ये भी सही है। और केले का सबसे अधिक जो उत्पादन है वो महाराष्ट्र में नहीं होता है। और तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन ये आंध्र प्रदेश में होता है, ये भी सही है। तो सही में अगर देखा जाए तो ए सही है, बी सही है और डी सही है। पूछ क्या रहा कि कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित हमारा सी वाला विकल्प नहीं है, केला महाराष्ट्र इस सही सुमेलित नहीं है। 4 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में वर्ष 2013 में आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था? तो ये 13 की बात, जब 14 में क्वेश्चन पूछा गया था उस समय 13 की ये बात है। तो उस समय जो 2013 में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन हुआ था वो उस समय दोस्तों उत्तर प्रदेश में हुआ था। और फिलहाल इस समय भी वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन होता है और गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ये स्थित है, ये कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान जो केंद्र स्थित है, अपने आप को भी गेस करती रहिए, आंकते रहिए और जांचते रहिए, परखते रहिए कि कितने हम सही कर पा रहे हैं। तो 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प सही है, तिरछी। तिरछी में जो है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए हुए मानचित्र में 4 क्षेत्र हैं जो भिन्न भिन्न तरीके से छायांकित हैं और इनमें से 3 धान शस्य के उत्पादन क्षेत्रों को इंगित करते हैं और एक धानेतर शस्य के उत्पादन क्षेत्र को इंगित करता है। तो ये नीचे एक मैप दिया हुआ है और ये भारत का मैप है।
इसमें आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि प्रदत्त निर्देशों के अनुसार धानेतर शस्य का जो उत्पादन क्षेत्र है वह कौन सा है। धानेतर शस्य का जो उत्पादन क्षेत्र है वो आपको बताना है। तो इसमें जो ये पोर्शन है धानेतर शस्य का जो उत्पादन क्षेत्र है वो ये दोस्तों ये वाला पोर्शन है। तो ये पोर्शन किस में है, ये डी वाले यानी 4 नंबर पे है, तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प होगा। ये धानेतर शस्य का उत्पादन क्षेत्र है। और उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नीचे दिए गए खद्यान्नों का उनके उत्पादन यानी मिलियन टन में दिया हुआ है और सही ह्रासमान क्रम में कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखते हैं जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है सबसे ज्यादा भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्न का उनके उत्पादन यानी मिलियन टन में सही ह्रासमान क्रम में बताना है। तो सबसे ज्यादा चावल होता है, उसके बाद गेहूं, फिर मोटे अनाज और उसके बाद दाल, यानी राइट ऑप्शन 8 नंबर का डी विकल्प सही है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। तो भारत का वह राज्य जो सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करता है और अधिकांश जो है अंशदान करता है, तो वो राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी राइट ऑप्शन 9 नंबर का डी विकल्प सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दुग्ध के उत्पादन में पहले स्थान पर है। किस किस चीज में, एक तो कपास के उत्पादन में, मूंगफली के उत्पादन में, नमक के उत्पादन में और दुग्ध के उत्पादन में पहला स्थान हासिल किए हुए हैं। तो उस जो है राज्य का नाम आपको भारत के बताना है। तो उस राज्य का नाम है दोस्तों गुजरात। गुजरात कपास के उत्पादन में भी अग्रणी है, मूंगफली में भी और नमक के उत्पादन में भी अग्रणी है। 10 का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में एक तरफ दिया है कृषि उत्पादन, सूची सेकंड में अग्रणी उत्पादक, यानी कृषि जो उत्पादन है वो किस चीज में, कौन सा राज्य उसमें अग्रणी है। तो इसमें देखते हैं कि जैसे कपास के उत्पादन में अगर देखा जाए तो कपास के उत्पादन में आपका गुजरात राज्य अग्रणी है। चने के उत्पादन की अगर बात करें तो चने के उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश अग्रणी है। वहीं बात करें काली मिर्च के उत्पादन में आपका केरल है और अनानास के उत्पादन में पश्चिम बंगाल। इस हिसाब से ये देखा जाए तो 2 1 4 3 2 1 4 3 किस विकल्प में सही है, 2 1 4 3 यानी ए ही विकल्प इसका सही है, 2 1 4 3। तो राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। और 2015 इधर दिया है और इधर देश दिया हुआ है। 2015 के अनुसार आपको बताना है। कह रहा है कि कॉफी का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो कौन सा देश है, वो कौन सा देश है, और आलू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, और साथ ही साथ कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो दोस्तों है बी विकल्प सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आलू का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। तो इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है, अर्थात ये आपका बी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में फसलें दी हुई है, सूची सेकंड में फसल नाशक जो है जीव दिया हुआ है। तो इसमें आपको मैच कराना है। जैसे चावल जो फसलें हैं, तो चावल का जो फसल नाशक जीव है वो कौन सा है, तो ये दोस्तों है चावल का अगर देखा जाए तो घुंडी मतकुण। और गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं का एफिड है, और गन्ने का है शीश पररोह वेधक सलभ। वही बात करें यदि चना का, तो चना का है जो है गोलक सलभ। इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वह दोस्तों देखते हैं सी विकल्प होगा, 2 1 4 और 5। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में फसल का नाम दिया है, सूची सेकंड में बीमारी का नाम दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो इसमें देखते हैं कि जो है जैसे गन्ने की जो बीमारी होती है वो झुलसा या लेट ब्लाइट है, तो ये गलत है। धान फसल में जो बीमारी लगती है वो रेड रॉट रोग लगता है, सही है। और वहीं बात करें जो है अरहर में, तो अरहर में खैरा रोग लगता है, और आलू में उल्का बेल्ट। अर्थात इसमें जो है इसमें ये क्वेश्चन नंबर ये 14 की हम बात करें तो गन्ने में रेड रॉट, और धान की अगर बात करें तो धान में खैरा रोग लगता है, और अरहर
अरहर में उक्टा बिल्ट रोग लगता है और आलू में झुलसा रोग लगता है। ये इस तरीके से इसको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना है। तो 2 3 4 1 होगा इसका, 2 3 4 1, 2 3 4 1 किसमें सही है, 2 3 4 1 यानी बी विकल्प इसका सही है, 2 3 4 1। उसके बाद हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित जो नहीं है उसी को हमें छांटना है। जैसे धान में हरित बाल रोग लगता है, तो ये गलत है, धान में ये हरित बाल रोग नहीं लगता है। बाकी बाजरा में अरगट रोग लगता है, ये सही है। मटर में बुकनी रोग लगता है, ये भी सही है। और चना में उक्टा बिल्ट रोग लगता है, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो ये वाला विकल्प सही सुमेलित नहीं है, धान में हरित बाल रोग नहीं लगता, हरित बाल रोग नहीं लगता है। 15 नंबर के बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और जो है फ्रांसबीन ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये दोस्तों आते हैं जो है त्रिपाद कोल के अंतर्गत आते हैं। राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फ्रांसबीन ये अंतर्गत आते हैं त्रिपादप कोल के अंतर्गत ये आते हैं। राइट ऑप्शन 16 का जो है बी विकल्प सही है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का कि भारत का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो क्या है। तो भारत सबसे बड़ा जो उत्पादन करता है वह उत्पादन इन चारों में अगर देखा जाए, इन चारों विकल्प में देखा जाए, तो भारत सबसे बड़ा जो उत्पादन करता है वो गन्ने का करता है। मतलब इन 4 ऑप्शन की बात मैं बता रहा हूं कि इन चारों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन गन्ने का करता है। राइट ऑप्शन 17 का जो है बी विकल्प सही है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 18 नंबर में करा भारत में वर्ष 2011-12 में खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन कितना रहा। तो 11-12 की अगर बात करें तो 11-12 में जो खाद्यान्न का उत्पादन था वो लगभग में 258 मिलियन टन था, जो कि नियर अबाउट सी विकल्प के पास आता है। बट जो है इसमें भारत में 2011-12 में खाद्यान्न का जो अनुमानित उत्पादन था वो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो ये सी विकल्प सही हो सकता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दूसरा कह रहा तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। इन कथनों में से कौन से कथन सही। तो 19 नंबर में यदि हम देखते हैं कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, ये गलत है। और तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान, ये भी गलत है। इस हिसाब से ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। राइट ऑप्शन है 19 का ये हो जाएगा टी विकल्प। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूट की खेती यानी जूट जो है एक रबी की फसल है, ये गलत है। जूट जो है ये रबी की फसल नहीं है। दूसरा कह रहा है जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है, ये सही है। और तीसरा कह रहा है कि भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्रों में ही सीमित है, ये भी सही है। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है, यानी राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही होगा। केवल 2 और 3 सही है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी भारत का वह राज्य कौन है जो सबसे ज्यादा पटसन का उत्पादन करता है। तो भारत का दोस्तों वो राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल ये भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन करने वाला राज्य है। राइट ऑप्शन 21 का डी विकल्प सही है। 22 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत में जूट उद्योग मुख्यतः केंद्रित है। तो ये बताना है कि जूट उद्योग जो है मुख्यतः केंद्रित है, कहाँ केंद्रित है। तो ये केंद्रित है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। राइट ऑप्शन 22 का डी विकल्प सही है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है धान और जो जूट है ये गंगा के निचले मैदानों की ये विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के आर्द्र बनी रहती है और इस क्षेत्र के लिए धान और जूट की जो फसलें हैं वो अच्छे तरीके से उगाई जाती है। तो 23 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जूट का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो कहाँ है। तो भारत में जूट का जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो दोस्तों पश्चिम बंगाल में। राइट ऑप्शन 24 का जो है बी विकल्प सही है। उसके बाद देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो वो समूह आपको छांटना है
की रेशे वाली फसलों से संबंधित है, तो वो दोस्तों है कपास, जूट और सनी। कपास, जूट और सनी ये रेशे वाली फसलों से संबंधित है। 25 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष भर बोई जाने वाली जो फसल है वो कौन सी है, तो वो दोस्तों है मक्का, जो पूरे वर्ष उगाया जाता है, उगाया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन 26 का डी विकल्प सही है, मक्का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नंबर के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, या जायद के मौसम में, या वर्ष भर। तो जो मक्के की खेती है वो दोस्तों पूरे वर्ष की जा सकती है। राइट ऑप्शन 27 का डी विकल्प सही। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। तीसरा कह रहा मक्के के प्रयोग से एल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। अब उसके बाद में इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। तो इसमें दोस्तों पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही। कोड के रूप में ये देखा जाए तो आंसर आपका डी विकल्प सही है, 1 2 3 सही है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मक्का की जो फसल है वो पकने की जो अवध है वो कितनी होती है। तो मक्के की फसल की जो पकने की अवध होती है वो दोस्तों 110 दिन में मक्का पक करके तैयार हो जाता है। तो राइट ऑप्शन 29 का डी विकल्प सही, 110 दिन। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो C4 पौधा है उसको आपको बताना है, और वो दोस्तों मक्का ही है, मक्का C4 पौधा है। राइट ऑप्शन 30 का जो है सी विकल्प सही है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके मक्का के उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो इसमें आप लोग देखिए और देख करके सही कोड आपको चुनना है। तो इसमें देखते हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान। इसको आपको मक्का उत्पादन राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही और अवरोही घटते हुए क्रम में। तो अवरोही क्रम में अगर देखते हैं तो इसमें आता है, पहले आएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद आएगा कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद राजस्थान, फिर बिहार। यानी राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प होगा, 1 3 4 और 2। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकंड ये आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं किसकी। कपास की, चावल की, मक्का की या गेहूं की। तो ये दोस्तों आनुवांशिक जो फसलें हैं ये मक्का की फसलें हैं। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकंड ये आनुवांशिक परिवर्तित फसलें किसकी हैं, मक्का की ही। राइट ऑप्शन 32 का सी विकल्प सही है। 32 नंबर के बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है। तो केसर का वाणिज्यिक स्तर पर जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में होता है। राइट ऑप्शन 33 का जो है ए विकल्प सही है। उसके बाद देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, कहाँ उत्पन्न होती है, कश्मीर में उत्पन्न होती है। राइट ऑप्शन 34 का बी विकल्प सही है, कश्मीर। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में फसलें दी हुई है और सूची सेकंड में भौगोलिक परिस्थितियां दी हुई। अब इनको आपको जो है भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार आपको मैच कराना है। तो इसमें देखिए जो जौ है, जौ की अगर हम बात करें, जो जौ फसल है इसकी यदि हम बात करें तो ये ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा में ये उत्पादित की जाती थी। चावल की अगर हम बात करें तो चावल दोस्तों ये तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा में चावल की खेती जो है ये की जाती है। अब बचा क्या मिलेट में आता है ज्वार, बाजरा इत्यादि। ज्वार बाजरा की अगर बात करें तो ये तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा में ये उत्पादित की जाती है। और चाय की अगर बात करें तो चाय दोस्तों गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में चाय का उत्पादन किया जाता है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो इसमें जो है 2 4 1 3 2 4 1 3 किसमें सही है, 2 4 1 3 आपके ए विकल्प में सही है, 2 4 1 3। राइट ऑप्शन ए विकल्प इसका सही है, 35 का। वही बात करें 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है।
अब इसको आपको जो है मैच करना है। तो इसमें जो पहला है कि जो कपास दिया हुआ है, कपास के लिए अगर वर्षा की बात करें तो ये 500 से 1000 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए, तापमान 18 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ए का हो जाएगा 4। उसके बाद फ्लैक्स की अगर हम बात करें तो फ्लैक्स के लिए वर्षा 600 से 800 मिलीमीटर, तापमान 5 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी बी का हो गया 3। वहीं चुकंदर की अगर बात करें तो चुकंदर के लिए जो वर्षा होनी चाहिए वो 500 से 600 मिलीमीटर और तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और अगर बात करें हम पटसन की, तो पटसन दोस्तों, पटसन के लिए वर्षा की मात्रा 1500 से 2000 मिलीमीटर और तापमान 25 से 35 सेल्सियस होना चाहिए। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 4 3 5 2, 4 3 5 2, इसमें से ये 4 3 5 2, यानी डी विकल्प में सही है 4 3 5 2। राइट ऑप्शन जो है 36 का डी विकल्प सही है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रत्यारोपण करके की जाती है, यानी पौधों का प्रत्यारोपण करके उसकी खेती की जाती है, तो उस जो है फसल का नाम आपको बताना है। उसका जो है दोस्तों नाम है प्याज। इन चारों में अगर देखा जाए तो प्याज है, प्याज की खेती है पौधों का प्रत्यारोपण करके की जाती है। राइट ऑप्शन 37 का सी विकल्प सही है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लगभग में 85 प्लस प्रश्न है इसमें, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी या तो स्टेट पीसीएस से आरओ या एसएससी में पूछा गया है, वनडे की तो बात ही छोड़िए। आगे 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त समझा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में आपको चूज करना है कौन सा विकल्प सही हो सकता है। तो ये दोस्तों जो उपयुक्त समझा जाता है वो धान, मक्का और गेहूं के लिए, यानी राइट ऑप्शन इसका 38 का ए विकल्प सही है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 कहता है भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है। तो ये भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की जो खेती की जाती है, इसका जो श्रेय दिया जाता है वो विल्सन को दिया जाता है। राइट ऑप्शन 39 का ए विकल्प सही है, विल्सन। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सही कोड का चयन करें। सूची फर्स्ट दिया है, तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। अब इसमें यह कह रहा है कि प्रयोग करके सही आंसर का आपको चयन करना है। तो इसमें देखते हैं जो काफी बोर्ड है, काफी बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है, तो काफी बोर्ड दोस्तों ये बंगलुरु में है। और वहीं बात करें रबड़ बोर्ड आपका कोट्टायम में है, यानी बी का हो गया 3। और चाय बोर्ड कहाँ है, चाय बोर्ड आपका कोलकाता में है। और तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन इसका बनेगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, यानी राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही होगा, 1 3 4 और 2। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। सब्जी उत्पादन में अगर देखा जाए तो भारत का जो स्थान है वो दोस्तों दूसरा स्थान है। राइट ऑप्शन 41 का बी विकल्प सही है, दूसरा स्थान है सब्जी के उत्पादन। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा है। तो सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन करने वाला जो देश है वो दोस्तों चाइना है। राइट ऑप्शन 42 का ए विकल्प सही है, चीन। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आम की बीज रहित जो प्रजाति है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। तो आम की जो बीज रहित प्रजाति है वो दोस्तों है सिंधु। राइट ऑप्शन 43 का डी विकल्प सही है, सिंधु। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। यानी आम की एक किस्म है जो दशहरी और नीलम आम की क्रॉस से उसको विकसित किया गया है, तो उस आम का नाम है दोस्तों आम्रपाली। राइट ऑप्शन 44 का बी विकल्प सही है, आम्रपाली। आम्रपाली का जो उत्पादन है वो दशहरी एवं नीलम के क्रॉस के द्वारा विकसित किया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ललित जिसकी उन्नत किस्म है, ललित किसकी उन्नत किस्म है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ललित जो उन्नत किस्म है वो अमरूद की है। राइट ऑप्शन इसका जो है डी बी विकल्प सही है, अमरूद। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि आम आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली जो प्रजाति है वो कौन सी है। तो इसमें आपको बताना है, आम की कई प्रजातियां दी हुई हैं, उसमें कौन नियमित फसल वाली जो प्रजाति है उसे आपको बताना है। तो वो दोस्तों है, ना तो इसमें चौसा है और ना ही लंगड़ा है, ना ही दशहरी फर्स्ट है। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी डी विकल्प इसका सही है। 46 नंबर के बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंचन कंचन एक उन्नत किस्म है। तो कंचन किसकी उन्नत किस्म है? ये दोस्तों जो है आंवले की एक उन्नत किस्म है। राइट ऑप्शन 47 का बी विकल्प सही है। कंचन जो है एक उन्नत किस्म है आंवले प्रजाति की। तो 47 का बी विकल्प सही है, आंवला। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा वाराणसी एक प्रजाति है। तो गंगा वाराणसी दोस्तों ये अमरूद की एक प्रजाति है। वाराणसी आंवला की भी एक प्रजाति है, लेकिन गंगा वाराणसी एक प्रजाति है अमरूद। राइट ऑप्शन 48 का जो है ए विकल्प सही है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल दिया हुआ, एक तरफ प्रजाति दिया हुआ, कौन सही तरीके से सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, धान की जो प्रजाति है वो गोविंद, ये धान की प्रजाति है। उसके बाद गेहूं की जो प्रजाति है वो शुष्क सम्राट गेहूं की प्रजाति नहीं है। वहीं अरहर की बात करें तो पारस अरहर की प्रजाति है। मटर प्रकाश जो है मटर की प्रजाति, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन जो सही सुमेलित नहीं है वो बी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। 49 नंबर के बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है। ये आपको राज्य बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में केले का सबसे ज्यादा जो है उत्पादन होता है। तो वो राज्य है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। 50 के बाद 51 नंबर कह रहा है कि गुजरात निम्न फसलों में से किस एक के मुख्य उत्पादन में से एक है। यानी गुजरात कौन सी फसल के उत्पादन में अग्रणी है, ये आपको बताना है। तो वो दोस्तों है बाजरा। गुजरात बाजरे के उत्पादन में अग्रणी है। 51 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन। और 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करिए। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया हुआ है फसल और एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है राज्य। अब आपको जो है इसको मिलाना है, मैच कराना है। तो यानी इसमें देखते हैं कि जो मूंगफली है ये आंध्र प्रदेश राज्य की है, सही है। उसके बाद सरसों की अगर बात करें तो सरसों राजस्थान में होता है ज़्यादा, ये भी सही है। तीसरा सोयाबीन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, ये भी सही है। और नारियल की बात करें तो नारियल केरल में सबसे ज़्यादा होता है, ये भी सही है। अर्थात 1 2 3 4 इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 52 नंबर के बाद 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ दिया, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ। यानी पूछ ये रहा है कि जूट का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो दोस्तों कहाँ होता है। तो जूट सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, यानी ए का हो गया 3, ए का 3 हो गया। तो बी सी और डी वैसे ही एलिमिनेट हो गए। एक ही विकल्प है जिसमें ए का 3 है, बाकी बी सी डी इसी में एक भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ए ही विकल्प आएगा। आप चाय के उत्पादन में देखा जाए तो असम है। वहीं रबड़ के उत्पादन की अगर बात करें तो केरल है। और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन इसका 3 1 2 4, यानी 53 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर कह रहा है कि बोरलाग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो बोरलाग पुरस्कार है वो दोस्तों दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। राइट ऑप्शन 54 का डी विकल्प सही है, कृषि विज्ञान। 54 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। और 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी जो किस्म है वो कौन सी है। तो प्रसंस्करण हेतु आलू की जो सबसे अच्छी किस्म है वो दोस्तों है कुफरी चिप्सौना 2। कुफरी चिप्सौना 2, यानी राइट ऑप्शन 55 का सी विकल्प सही है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीत से देश के चुनिंदा जिले में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लगाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना। ये फसलें कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें केवल चावल, गेहूं और दलहन हो सकती हैं। राइट ऑप्शन 56 का ए बी विकल्प सही है।
उसके बाद 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है। तो निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत जो पैदा की जाती है उन फसलों के नाम आपको बताना है। वह फसलें दोस्तों मोटे अनाज तथा चावल। राइट ऑप्शन 57 का ए विकल्प सही है, मोटे अनाज एवं चावल। 57 नंबर के बाद में क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है वह कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? अदरक का तना, ये प्रकंद कहलाता है। राइट ऑप्शन 58 का भी विकल्प सही है, प्रकंद। 58 नंबर के बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पाद है। अनाज के दानों का जो उत्पाद है वो शेगो है, सोया फ्लोर है या अरारोट है। वो दोस्तों है ओट मील। ओटमील ये अनाज दालों का उत्पाद है। राइट ऑप्शन 62 का जो है ए विकल्प सही है। 62 नंबर के बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में उगाया जाने वाला जो अनाज है मंडुआ, इसे कोदा कहते हैं, का निर्यात अधिकांशतः किस देश में किया जा रहा है। तो दोस्तों जो कोदा का जो निर्यात है वो अधिकांशतः जो किया जा रहा है वो आपके जापान में किया जा रहा है। राइट ऑप्शन 60 का डी विकल्प सही है, जापान। 60 के बाद 61 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली दिया है, बाजरा दिया है, तेल दिया हुआ है। कह रहा है उपयुक्त में से कौन से प्रमुखतया वर्षा आधारित जो फसल हैं उन्हें आपको बताना है। तो जो वर्षा आधारित फसल है दोस्तों वो आपको मूंगफली भी है और तिल भी है और बाजरा भी। ये राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही, 1, 2 और 3। 61 नंबर के बाद में 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। एक तो लोबिया दिया है, मूंग दिया है और अरहर दिया है। उपयुक्त में से कौन से दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है या किए जाते हैं। तो 62 नंबर में यदि देखा जाए तो लोबिया भी प्रयोग किया जाता है, मूंग भी किया जाता है और अरहर भी किया जाता है। यानी राइट ऑप्शन 62 का जो है डी विकल्प सही है। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध है जिसमें न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात सम्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। ये आपको बताना है और इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, अरुणाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन इसका 63 का बी विकल्प सही है। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैव रहित घोषित हुआ था। तो भारत का पहला जैव रहित जो घोषित हुआ था उस समय वो दोस्तों था सिक्किम। राइट ऑप्शन 64 का डी विकल्प सही है, सिक्किम। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है, ये आपको बताना है। तो जो जैविक राज्य घोषित किया गया है वो दोस्तों घोषित किया गया है सिक्किम को। राइट ऑप्शन 65 का सी विकल्प सही है, सिक्किम। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं और इसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। दूसरा कह रहा है इसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। तीसरा कह रहा है उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, केवल गुजरात। गुजरात की ये सारी कहानी है। राइट ऑप्शन 66 का बी विकल्प सही है, गुजरात। 66 नंबर के बाद 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के ग्वार यानी क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है और इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो ये सही कथन बताना है। तो 67 नंबर का यदि देखा जाए राइट ऑप्शन कौन सा है, ये दोस्तों बी विकल्प सही, इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। राइट ऑप्शन 67 का जो है बी विकल्प सही है। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है कि भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 68 में तो ये तो पहला जो है सत्य है।
और कारण क्या कह रहा है, कारण कह रहा है पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुव्यवस्थित है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। और इसमें जो सही उत्तर है वो दोस्तों है सी विकल्प। ए सत्य है किंतु आर गलत है। राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित राज्यों के मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम आपको बताना है कि मछली का उत्पादन किस तरीके से और किस राज्य में जो है अवरोही क्रम में इसको लिखना है। तो ये दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मछली का जो उत्पादन है वो होता है आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। राइट ऑप्शन 69 का सी विकल्प सही है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। सही नहीं है उसी को हमें बताना है। पहला कह रहा है कि कपास के रेशे की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। पहला गलत है। तो राइट ऑप्शन इसमें कौन सही सुमेलित नहीं, तो ए सही सुमेलित नहीं। बाकी देखते हैं। बी कह रहा है बोरान एक सूक्ष्म पोषक तत्व, ये सही है। सी कह रहा है पूसा बासमती धान के लिए उपर्युक्त उर्वरक खुराक 1 किलोग्राम जो है हेक्टेयर में है। साथ ही साथ 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 71 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। कह रहा है ये विकल्प कि सेब की भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है, तो ये तो सही है। दूसरा का भारत में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। तीसरा का अलसी तिलहनी फसल साल भर उगाई जा सकती है, तो ये गलत है दोस्तों। 71 का गलत पूछा कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सी वाला विकल्प सही सुमेलित नहीं है। 71 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। और 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। इसमें भी पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो बिहार राज्य लाख का भारत में सर्वोच्च उत्पादक है, ये सही है। योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कुंचिकल जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, ये भी सही है। और पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो खाली डी देखते हैं कि भारत में आंध्र प्रदेश चावल का सर्वाधिक उत्पादन है, तो ये सही नहीं है। यानी राइट ऑप्शन 72 का डी विकल्प सही नहीं है। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, आपका चाहे विशेष हो, चाहे लोअर हो, चाहे जो है ROR हो। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान रखिएगा सही नहीं है, वो लोग सही वाले लगा देते हैं, बस वहीं गड़बड़ी हो जाती है। पहला कह रहा है डॉक्टर BP पाल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक थे। उसके बाद तो ये तो सही है। उसके बाद कह रहा है चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है, ये भी सही है। कह रहा है अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में, ये गलत है दोस्तों। यानी पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो डी विकल्प सही नहीं है, डी ही हमारा आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। दलहनी फसल है, फसल जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, और वो है राजमा, तो ये सही है। और PBW 343 और DBW 17 ये गेहूं की प्रजातियां, ये भी सही है। धान की खैरा बीमारी को जिंक सल्फेट के छिड़काव द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ये भी सही है। फिर कह रहा है डी कह रहा है UPAS 120 चने की एक प्रजाति, ये गलत है दोस्तों। ये चने की प्रजाति नहीं है, पूछ रहा है सही नहीं है, तो डी विकल्प हमारा सही नहीं है। 74 नंबर के बाद 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, ये बताना है। इसमें भी सही नहीं है, ये बताना है। जैसे कौशल धान की एक प्रजाति है, और कौशल जो धान की प्रजाति है ये भी सही नहीं है। और आगे कह रहा है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की हुई थी, ये सही है। केरल राज्य नारियल का सर्वोच्च उत्पादक है, ये भी सही है। दलहनों का अधिकतम उत्पादन राजस्थान राज्य से प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो इसमें तो दो ऑप्शन मतलब ये सही नहीं है। राजस्थान में नहीं होता है, ये होता है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, तो ये भी सही नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो डी और ए ये इसमें दो विकल्प हो रहे हैं जो कि सही नहीं है। फिलहाल आप जो है इसको लगाइए डी को, क्योंकि ये सीधा सीधा बता रहा है राज्य का, यानी दलहनों का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो दोस्तों मध्य प्रदेश में है, ना कि राजस्थान, तो ये सही नहीं है।
75 नंबर के बाद 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। जैसे किन्नौर है, मेवात है या कोरोमंडल है। इधर सुपारी, आम और सोयाबीन दिया हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है ये आपको जो है छांटना है। तो इसमें अगर देखा जाए किन्नौर सुपारी के लिए ये भी गलत है, मेवात आम के लिए भी और कोरोमंडल सोयाबीन के लिए भी। इसमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है। राइट ऑप्शन 76 का जो है डी विकल्प सही है। उसके बाद 77 नंबर देखते हैं। 77 का विश्व के फल उत्पादन में भारत का जो योगदान है वह कितना है। तो पूरे विश्व में जितना फल का उत्पादन होता है भारत अकेले ही लगभग में 15 से 18% का उत्पादन करता है। तो 77 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन 78 नंबर कह रहा है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। नकदी फसल हमें बताना है कि कौन सी नहीं है। तो देखिए जूट नकदी फसल है, मूंगफली नकदी फसल है, गन्ना भी नकदी फसल है, लेकिन ज्वार जो है ये नकदी फसल नहीं है। तो राइट ऑप्शन 78 का हमारा सी विकल्प होगा ज्वार। ज्वार नकदी फसल नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 79 नंबर। इसमें कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट में दिया है फसल, सूची सेकंड में दिया है मौसम। अब इसमें ये देखना है कि जैसे जो सूरजमुखी है, सूरजमुखी ये सभी मौसम में जो है उगाई जाती है तो फसल, तो ये ए का हो जाएगा 4। खरबूजे की अगर बात करें तो खरबूजा दोस्तों ये जायद यानी गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। वहीं बात करें यदि कपास, तो कपास ये खरीफ की फसल है, खरीफ के मौसम में यानी वर्षा ऋतु में। और अलसी जो है ये रबी की फसल है, तो ये सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 किस विकल्प में है, 4 2 1 3, अर्थात राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है, 4 2 1 3। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। तो जल संरक्षण में कौन सी सहायता कर सकती है ये देखना है। जैसे इसमें दिया हुआ है भूमि की कम या शून्य जुताई, और दूसरा कह रहा है खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, और उसके बाद कह रहा तीसरा फसल का अवशेष, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। ये तीनों चीजें हैं जो कि कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही होगा, 1 2 और 3। 80 नंबर के बाद 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। सूची फर्स्ट में दिया फसल या पौधारोपण, सूची सेकंड में दिया है सर्वाधिक उत्पादक राज्य। अब देखिए जूट का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो दोस्तों होता है पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा ये ऑनलाइनर में भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में। वहीं बात करें यदि चाय की तो चाय सबसे ज्यादा असम में होता है। गन्ने की यदि बात करें तो गन्ना सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश में होता है, और रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल करता है। इस हिसाब से 4 4 3 2 और 1, यानी 4 3 2 1, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए विकल्प ही सही है, 4 3 2 1। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए यारो यारो में पूछा भी गया है। सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन हैं, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ है। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल दिया, एक तरफ राज्य दिया है, और पूछ रहा है कि कौन सी फसल है जो कौन सी जोड़ी है जो सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए मक्का की अगर बात करें तो मक्का उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल, कपास महाराष्ट्र, सोयाबीन या आंध्र प्रदेश से रिलेटेड नहीं है, यानी इसका जो डी विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है। राइट ऑप्शन 82 का डी विकल्प है। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं। किस फल की एक किस्में हैं, कौन कौन, सुल्ताना, गुलाबी, काली और चंपा। ये आपको किस्म बताना है। तो ये दोस्तों अंगूर की किस्में हैं। राइट ऑप्शन 83 का डी विकल्प सही है, अंगूर। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल दिया, एक तरफ खरपतवार दिया हुआ है। तो गेहूं का जो खरपतवार है वो दोस्तों फ्लेरिस माइनर है, सही है। और धान की अगर बात करें तो धान का बथुआ नहीं है, ये गलत है, यही सही सुमेलित नहीं है। मटर का प्याजी है खरपतवार, और बरसीम का जो है कासनी है। तो ये बी विकल्प इसका सही सुमेलित नहीं है, 84 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल, एक तरफ प्रजाति दिया हुआ है। जैसे सरसों की वरुणा है,
ये सही प्रजाति है। मटर की प्रजाति रचना है, अलसी की नीलम है, लेकिन धान की ये राधे नहीं है। राइट ऑप्शन 85 का डी विकल्प सही है, जो सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर का रहा मक्का, आलू, गन्ना जो पेड़ी है और मूंग फसल, ये चक्र जो उदाहरण है ये कई वर्षीय चक्र के उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों त्रिवर्षीय चक्र के उदाहरण है। राइट ऑप्शन 86 का बी विकल्प सही है, त्रिवर्षीय। और ये दोस्तों 86 क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने जो है देखे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा घटना चक्र, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी कंप्लीट हो गया है। साथ ही साथ यदि घटना चक्र की बात करें तो आधुनिक भारत का इतिहास भी कंप्लीट हो गया है, और मध्यकालीन भारत का इतिहास भी घटना चक्र कंप्लीट है। प्राचीन भारत का इतिहास भी घटना चक्र कंप्लीट है। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, और जो लोगों को पिछली वीडियो ना देखे हों या कोई भी टॉपिक छूटा हो तो प्लेलिस्ट पे जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर भी कंप्लीट है, पूरी बुक कंप्लीट है। सबके अलग अलग टॉपिक के अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से सारा कुछ वॉच कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों अब ये घटना चक्र इंडियन पॉलिटी बची हुई है, तो उसमें हम ला रहे हैं जीएस पॉइंटर वाइज, कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेंगे, उसमें पॉइंट वाइज रहेंगे। जैसे एनसीईआरटी वन लाइनर में आप लोगों ने देखा, तो पॉइंट वाइज रहेंगे तो जल्दी कवर हो जाएगा, और फास्ट रिवीजन के साथ हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम अपकमिंग कई एग्जाम लगे हुए हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।